हेलो दोस्तों। जैसा कि मेरा काम है, अक्सर कुछ ना कुछ मन में आता है और उसको रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूँ मेरे सामने। तो आज भी कुछ एक विचार हैं, कुछ अपने बारे में हैं, कुछ दुनिया के हैं, कुछ आपके बारे में, जो भेद करके साथ सबको बताऊंगा। अच्छा, क्या आपको पता है आप कौन है? आप अपने बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, जैसे जैसे जीवन सामने आता है और आप अपनी कहानी बनाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, क्या इस कहानी को बताते हुए आपको गर्व महसूस होता है? क्या आप अपनी कहानियों का निशान छोड़ते हैं, लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, या फिर लोगों की नजर से हट जाते हैं? लोगों को लगता है कि नहीं, इतनी अच्छी कहानी नहीं है यार, इसने कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया, और आप उन खामियों से डरते हो और उस डर के मारे एक अंधेरे में छुपे रहते हो, अपने आप को अंधेरे में छुपे रखते हो। देखो, ये जो जीवन का खेल है, भव्य खेल है, इसमें हम सब अपनी भूमिका निभाते ही हैं, आप और हम। और इस बात से हम अवगत भी हैं कि जो हम आज कर रहे हैं उसके लिए हो सकता है कल हमको पछताना पड़े, पछतावा भी होता है। क्या ऐसा नहीं लगता तुमको कि ये जो जीवन है ये सिर्फ खेल है? ये खेल ही तो है। आप एक अज्ञात सपने का पीछा कर रहे हो, उसको उसका पीछा करते करते आप कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं बनाते हो, और एक्चुअली में जीवन का इस खेल का स्वभाव ही ऐसा है। आपको नहीं लगता है ऐसा? आप नहीं देखते हैं क्या? कोई व्यक्ति है जिसका दिल धड़क रहा है, मूर्खताएं कर रहा है, उस मूर्खता के साथ साथ उसके अंदर काफी सांस है ना। सपनों का पीछा करते हुए जब आप एक सपने का पीछा करते हो, तब आप एक तरीके से अनिश्चित होते हो और कंप्लीटली अपने आप को फ्री रखते हो उस पर्टिकुलर ड्रीम का मुक्त। और इस खेल में सपनों के पीछे भागते भागते जीवन का जो खेल है, तो जीवन की जो भव्यता है, उसमें हम अपनी भूमिका निभाते ही हैं। और देखो, हम इन सपनों और इन मायावी खुशियों का पीछा तब तक करते हैं जब तक वे सुबह की ओस की तरह गायब नहीं हो जाती, उड़ नहीं जाती। सुबह जैसे सूरज की किरणें ओस पे पड़ती हैं और वो भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाते हैं, उसी तरीके से ये हम इनके पीछे भागते रहते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता कब ये उड़ गई हमारे मन से। बहुत देर से एहसास होता है कि ये वो चीजें नहीं थी जिनके लिए हम भाग रहे थे, या जिनको हम जानते थे, या जिसको हम जानते थे। फिर बाद में बहुत करीब पहुंचते हुए भी उन सपनों के हम उनको जाने देते हैं। और ऐसे ही इसी प्रकार की एक्टिविटियों को, ये सपनों का, हम अपने मन में ढेर बनाते जाते हैं कचरे की तरह, और अपने द्वारा जो भी चुने हुए सपने थे जो हमारा ध्यान भटकाते हैं, उन सपनों के लिए, उन कामों के लिए हम अपने आप को सांत्वना देते हैं, चलो ठीक है, जो भी हुआ होता है। जब तक हम बेमुश्किल खड़े होते हैं, बेमुश्किल खुद को संभाल पाते हैं, इस प्रकार का जो कचरा होता है ना, तो किसी काम के सपने नहीं थे, किसी काम के कोई एफर्ट नहीं थे, तो उस कचरे में हम अपने आप को एक्चुअली में खो देते हैं। और उसके साथ साथ भी हमारी स्पष्टता भी खो जाती है, हमारा जो मतलब एक तरीके से माइंड सेटअप था वो भी खो जाता है। इसी के साथ मेरे मन का जो तरीके से, किसी के भी मन का जो दायरा है, हम उसी सीमा में रहते हैं और उसी सीमा में चलते हैं जहां पर हमारी परछाइयां, मतलब हमारी जो बुरी एक तरीके से कहानियां, जिनको हम छिपा सकते हैं, और जो उसकी वजह से जो तनाव है, उससे राहत पाने के लिए हम एक विरोधाभासी एक तरीके से अपने अंदर अच्छाई, अच्छी सोच, ये सारे भरते रहते हैं, प्यार, ये सब नफरत, और एक्चुअली में चारों ओर से दबाव भी है। और उन कहानियों की वजह से, या जो चीजें, जो ड्रीम्स थे जो आपके सही नहीं थे,
उनकी वजह से आपके अंदर लगातार डर भी पनपता है। लेकिन फिर भी हमारी एक्चुअली में एक जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है कि हम अपने कमरे में अभिमान में फंसे हुए होते हैं, और वो अभिमान हमें बंदी की तरह, जैसे बंदी होता है उसकी तरह हमसे काम करवाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम उसे हासिल ही नहीं करते हैं। जीवन के जो सच्चे रत्न होते हैं, जिनकी कोई कीमत हम नहीं मानते हैं, जिनका ना कोई खरीदार होता है, हम उन चरणों से गुजरते ही नहीं। हम किसी अजनबी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते, बातचीत से कतराते हैं। उन विषयों से जो मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं करते, हम उनमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। उनके करीब भी जाना, बहुत करीब जाना हमें जोखिम लगता है। ऐसी एक तरीके से अवांछित वाइब्स देता है, अनवांटेड वाइब्स। इसलिए हम उस रास्ते को बनाते ही नहीं है, हम उस रास्ते पर चलते ही नहीं। लेकिन यदि हमको लगता है कि हमारी ऊर्जा गलत खर्च हो गई है, तो हमको पीछे हट जाना ही चाहिए, या हट जाना था। हमको एक टाइम पे जब लग रहा था ना कि यार हमारी ऊर्जा गलत खर्च हो रही, तो हमें हट जाना और हमें एक बेहतर और उज्जवल दिवस दिन की तलाश करनी थी। ये एक बहुत भारी है, एक तरीके से बहुत बहुत टफ है इसको समझ पाना। लेकिन जिसको हम होते देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी जो खुशियां थी वो लुप्त होती जा रही हैं। हमने कुछ कहानियां ऐसी बनाई हैं जिनको हम कह नहीं सकते। कुछ सजोए हुए पल हैं, वो अब अतीत की परछाई बन चुके हैं। एक्चुअली में विश्वास के प्रश्न जो हम अपने आप से पूछते हैं, वो अभी भी कायम है कि क्या हम इस चीज को करें या ना करें। एक तरीके से इस पर्टिकुलर लाइफ में, जीवन में कोई मार्गदर्शक का कोई सूत्र नहीं होता उस टाइम पर हमारे पास। अब यहाँ से आगे क्या है, क्योंकि आपको पता है कोई सूत्र नहीं है, तो जहाँ रहस्य फैला होता है, जहाँ पर रहस्य है, वहां पर आपको खुद स्वयं उतरना पड़ता है, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से टेरपुल में उछल कूद करने वाले, अभिनय करने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, उनसे खुद को बचाएं। एक्चुअली बड़े होना अपने आप में एक चुनौती है। आप बड़े हो रहे हैं, ये अपने आप में एक चुनौती है और एक बदलती भूमिका है। हम पूर्ण तो नहीं है, ये पक्का है, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक संपूर्ण के हिस्से हैं। संपूर्ण का मतलब होता है जो एक कंप्लीट चीज है, उसका हम एक हिस्सा हैं। जैसे जैसे जीवन प्रभावित होता है, जैसे जैसे जीवन बढ़ता है हमारा, हम अपने तरीके बदलते हैं। कुछ चीजों को अचीव करने के लिए अपने सपने बदलते हैं, अपने एफर्ट बदलते हैं, अपने गोल्स बदलते हैं। और जीवन की इस जटिल यात्रा में, कॉम्प्लेक्स सफर में, कॉम्प्लेक्स ट्रेवलिंग में हमें अपनी क्या है ना, जो इनडेफिनिटी जो एक तरीके से है, अनिश्चितता है, उसको खत्म करना है। हमको जो करना है श्योर होके करना है, निश्चित होके करना है। अतः एक ऐसी कहानी बनाए जिनको लोगों को सुनाए, या जो आप अपनी लिखें या सुनाएं तो लोगों के ऊपर एक निशान छोड़े, आपका प्रभाव छोड़े, और आपको अंधेरों में छुपना न पड़े, आपको आप पर गर्व महसूस हो। ऐसी कहानी। आई होप आप समझ पाए होंगे। हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।